हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम एक ऐसे टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा आपको न्यूज में देखने को मिल रहा है और कैसे वो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है, क्यों उसके बारे में इतनी बातचीत अभी इतना करंट न्यूज में चल रही है। चलिए आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं। सो टॉपिक इज डी-डॉलराइजेशन. What do you mean by de-dollarization? How it will affect Indian economy? Why the countries are aiming towards de-dollarization? वो सब कुछ आपको इस सेशन में जानने को मिलेगा। So de-dollarization, D वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को हटाना, रिमूव करना, राइट? तो यहाँ पे de-dollarization का मतलब है to reduce the dependence on dollar. Why the countries wanted to reduce the dependence on dollar in order to avoid the sanctions. आपको पता है कि यूएस जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी और एक मोनोपोली की चलती है। अगर ग्लोबल स्टेज पे हम देखें तो डॉलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर आप फॉरेक्स रिजर्व्स को भी देख लो, कोई भी कंट्री है उनको ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उनको डॉलर में ही अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन रखना है, ठीक है। अब इन केस कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि डॉलर की रेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं या फिर किसी कंट्री के साथ यूएस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, तो वो सैंक्शंस आपके कंट्री के ऊपर लगा सकते हैं। तो एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस अगर हमारी हो रही है तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। तो लेटर ऑन डे बाय डे द कंट्रीज आर रियलाइजिंग द फैक्ट कि हमको डॉलर के इक्विवेलेंट भी अब कोई करेंसी की जरूरत है जिससे हमारी डिपेंडेंस जो डायरेक्टली डॉलर से इन्फ्लुएंस होती है, हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली डॉलर से इन्फ्लुएंस होती है, वो जो एक डिपेंडेंस है वो हमारी कम हो सके। So, de-dollarization refers to the process of reducing the dominance of the US dollar in international trade, finance and the global reserves. Okay, now why the countries are trying to de-dollarize? Because they wanted to decrease their reliance on the US dollar for transactions as a reserve currency. ठीक है, मैंने आपको बताया कि क्योंकि रिजर्व्स जो है वो हमको डॉलर में मेंटेन करनी होती हैं और कोई भी अगर करेंसी डॉलर ऊपर नीचे हुई तो आपकी फॉरेक्स रिजर्व्स भी उस चीज से अफेक्ट हो सकती हैं। नाउ अब देखिए क्यों डी-डॉलराइजेशन की इतनी ज्यादा बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जियोपॉलिटिकल वेपनाइजेशन, जब रशिया और यूक्रेन की वॉर अभी जो है वो खत्म नहीं हुई है, जब हम देख रहे हैं काफी टाइम से वो चलती आ रही है, तो क्योंकि यूएस इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूक्रेन, ओके, तो रशिया हैज बीन फ्रीज्ड, उनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको भी फ्रीज कर दिया गया था और ग्लोबल लेवल पे जो उनकी इकोनॉमी है उसको काफी ज्यादा आइसोलेट किया गया कि कोई भी रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा, कोई भी रशिया से के साथ कोई ट्रेड एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज यूएस डजंट वांटेड दैट। तो ये केस जो होता है, अब भाई क्या उन कंट्रीज का, जैसे हमारा जो भारत है उनके रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस मेंटेन रहे हैं पहले से ही। जब रशिया यूएसएसआर के साथ एक कंट्री था, यूएसएसआर में था, तब से ही हमारे रशिया के साथ काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमारे ऊपर भी काफी प्रेशर आ जाता है कि हम किसकी सुने, हम यूएस की सुने या फिर हम रशिया के साथ अपने फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करें। तो ये जो जियोपॉलिटिकल वेपनाइजेशन है, दिस इज नॉट गुड फॉर द ग्लोबल स्टेज एंड ऑल्सो फॉर द इंडिविजुअल कंट्री ऑल्सो, क्योंकि उनके भी एक अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो सकते हैं किसी और कंट्री के साथ, ठीक है। देन फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स, ये भी मैंने आपको बताया, डॉलर ऊपर नीचे होगा तो एक्सचेंज रेट्स में भी आपको एक फर्क देखने को मिलता है। देन एन इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूएस स्टेट्स ऑन वेरियस कंट्रीज। यूएस आप देखते हो कि अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस बार बार लगाते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपका भी जो उस कंट्री के साथ रिलेशन है, चाहे वो इकोनॉमिकल ही क्यों ना हो, वो अफेक्ट होता है डायरेक्टली। नाउ कंट्रीज व्हाई दे आर परस्यूइंग टुवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन एंड व्हाट दे आर एमिंग टू गेट इन द फ्यूचर। सो फर्स्ट इज दैट दे वांटेड टू हैव द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आपको पता है अगर आप डॉलर के अलावा कोई और करेंसी में अगर अप्लाई होती है आगे जाके, अभी डी-डॉलराइजेशन की सिर्फ बात हो रही है, ना ही ये कंसेप्ट अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, ना ही किसी कंट्री ने कोई करेंसी इंट्रोड्यूस करी है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी बात हो रही है ग्लोबल लेवल पे कि ऐसा करा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास डॉलर के अलावा कोई और करेंसी मार्केट में होगी तो आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगी, ठीक है।
किसी एक करेंसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और आपको खुद पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो फॉरेक्स रिजर्व्स होती हैं, वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक क्राइसिस को भी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा काम आती हैं। इसलिए फॉरेक्स रिजर्व्स का डाइवर्सिफिकेशन होना एक अच्छी बात और बड़ी बात हो सकती है। देन कंडक्ट ट्रेड इन देयर ओन और अदर नॉन डॉलर करेंसीज। अगर आप डॉलर का एक रिप्लेसमेंट देख रहे हो तो वहां पे अगर आपकी करेंसी में आपको ट्रेड अलाउ हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एनीवेज आप देखते हो कि कन्वर्जन्स जो है वो आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि डॉलर का रेट काफी हाई है और काफी डिमांड में है वो करेंसी। ठीक है, हर एक जो ग्लोबल वर्ल्ड पे जो कंट्रीज होती हैं उनको डॉलर में ही ट्रेड करना होता है, सारी चीजें जो है वो डॉलर में होती हैं, तो यहाँ पे जो है वो आपकी करेंसी को कहीं मौका नहीं लग पाता है। ठीक है, देन एस्टैब्लिश बायलैटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स। आपको पता है कि अभी रिसेंटली मालदीव्स के साथ हमारा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हुआ था। उसके बेसिस में क्या हुआ, तो हमारी जो दोनों इंडिविजुअल करेंसी के बेसिस पे हम जो है वो ट्रेड को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ऐसा उस एग्रीमेंट में बोला गया था। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं फर्दर और डी डॉलराइजेशन अगर होता है फ्यूचर में जाके, तो ऐसे बायलैटरल ट्रेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, वो और ज्यादा सक्सेसफुल लेवल पे हमको देखने को मिलेंगे। नाउ पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ डी डॉलराइजेशन फॉर इंडिया। अगर हम अपने प्यारे और निराले भारत की बात करें तो इस केस में हम देखते हैं कि भाई हमारे इंडिया को आखिर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर डी डॉलराइजेशन आगे जाके वाकई में फ्यूचर में हमें सच होता हुआ दिखता है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो आपकी वल्नरेबिलिटी कम होगी। किसके लिए, तो आपके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस के लिए। आपको पता है कि हमारी जो मेजर पेमेंट्स ऑयल एंड गैस में हम इंडिया की पेमेंट्स जाती हैं और वो डॉलर में जाती हैं और हम बहुत ज्यादा हाई पेमेंट्स करते हैं, डॉलर में ही हमको पेमेंट करनी होती है। अब अगर मान लीजिए डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो हमारी भी पेमेंट हमको ज्यादा करनी रहेगी। ठीक है, तो ये जो वल्नरेबिलिटी यहां पर बनी रहती है क्योंकि आपकी डिपेंडेंस किसी फॉरेन करेंसी के ऊपर है, तो ऐसे केस में आपका ज्यादा पैसा जा रहा है। ठीक है, ये इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और ये वल्नरेबिलिटी रिड्यूस हो सकती है अगर डीडॉलराइजेशन होता है तो। देन लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो यहां पे देखिए अब अगर हम डायरेक्टली ट्रेड करते हैं अपनी लोकल करेंसी में तो हमको कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहां पर देखने को मिल सकती है रादर देन इन द केस ऑफ डॉलर, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज। तो अभी कोई भी आप अगर पेमेंट करते हो तो उसको आप 84 टाइम्स आपको इंटू मल्टीप्लाई करना होगा अगर आपको देखना है डॉलर में। तो देखिए 84 टाइम्स कर रहे हो आप तो ज्यादा लार्जर अमाउंट यहां पर उभर के आता है। तो यहां पे आपको अगर करेंसी आपकी खुद की इंट्रोड्यूस होती है तो वहां पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी कम हो जाएंगी। फिर इनहैंस सोवरेनिटी। ठीक है, एनीवेज डिपेंडेंस ऑन समथिंग, डिपेंडेंस ऑन सम पीपल, डिपेंडेंस ऑन सम कंट्री इज नेवर गुड फॉर एनीवन। ठीक है, जब भी हम ब्रिटिशर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट थे, वो हम पर रूल कर रहे थे, तो हमें भी सोवरेन होना था। और जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो आप खुद जानते हैं कि हम आज जो भी हैं इंडिया अपने खुद के दम पे है। ठीक है, तो ये जो सोवरेनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इकोनॉमिक लेवल पे भी सोवरेनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी फॉरेन करेंसी, आप डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर कल को आपकी खुद की करेंसी आप अगर इंट्रोड्यूस करते हो और आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हो, उसमें ही ट्रेड कर रहे हो, उसमें ही पेमेंट कर रहे हो, तो जो सोवरेनिटी आपके पास रहेगी वो ज्यादा मैटर करेगी रादर देन डिपेंडिंग ऑन द डॉलर। ठीक है, एंड ऑल्सो आपको सैंक्शन से भी बचा कर रखेगी। इसके बाद और जो इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं तो देखिए स्ट्रेंथनिंग द इंडियन रूपी। अब क्योंकि आप रूपी अगर इंट्रोड्यूस करते हो मार्केट में तो ग्लोबल स्टेज पे जो रूपी की वैल्यू है, जैसे आप यूरो भी देखिए, पाउंड्स देखिए, पाउंड स्टर्लिंग देखिए, तो यहाँ पे ये करेंसीज को भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंसीज और डोमिनेंट करेंसीज माना जाता है। ठीक है, ये ऑल्दो डॉलर के नीचे आती हैं बट इनकी भी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो उसी केस में हमारे इंडियन रूपी की वैल्यू आपको आगे दिख सकती है अगर डीडॉलराइजेशन होता है। ठीक है, अब अगर देखें कि बूस्ट टू ट्रेड विद नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज, अब हमारे पास एक रीजन आ जाएगा कि क्यों हम उन नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आप देखो इंडिया कैन बाईपास डॉलर बेस्ड ट्रेड बैरियर्स एंड एनहांस ट्रेड रिलेशनशिप विद नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज। ठीक है, जो वेस्टर्न इकोनॉमीज नहीं है उनके साथ हम इंडिया उनके साथ ट्रेड कर सकता है अपनी करेंसी में। ये भी एक तरीके का पोटेंशियल बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखो तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपकी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो आप गोल्ड में, यूरोज में, युआन में, आप किसी भी करेंसी में मेंटेन कर सकते हो। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपकी डिफरेंट करेंसीज में अवेलेबल होंगी तो उससे आपकी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब देखिए कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो एक्चुअली डिमांड कर रही हैं कि डी डॉलराइजेशन होना चाहिए। तो आपको पता है जब ब्रिक्स की समिट हुई थी कजान में, मैंने भी वो सेशन कवर किया था आपको, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कंट्री डेफिनेटली रशिया ने बहुत सफर किया है ड्यूरिंग दिस वॉर विद यूक्रेन, और काफी ज्यादा एक आइसोलेशन के चलते उनका एक आइडिया आया कि हमको ब्रिक्स करेंसी को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स जो खुद कंट्रीज हैं वो एक बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन, मेजर चंक ग्लोबल स्टेज पे ये कैरी करती हैं। तो यहाँ पे अगर ब्रिक्स करेंसी एक आकर उभरेगी तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है, इस तरीके की करेंसी जो है वो उन्होंने दिखाई थी कि भाई इस तरीके की करेंसी आ सकती है। ऑल्दो दिस हैज नॉट कम इनटू रियल, ये करेंसी ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कंट्री द्वारा लेकर आई गई है, बट इसकी इमेज जो है वो काफी ज्यादा आपको इंटरनेट पे वायरल होते हुए दिख रही थी कि ब्रिक्स की करेंसी इस तरीके से बताएगी जिसमें 5 कंट्रीज के फ्लैग आपको इस करेंसी में दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ट्रम्प्स रिएक्शन। अब देखिए अगर यूएस के बारे में बात हो रही है और डॉलर के बारे में हम बात कर रहे हैं, डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिएक्शन ना आए? उनका रिएक्शन आया है और उन्होंने पहले से ही वार्निंग दे दी है, अगर कोई भी कंट्री डी डॉलराइजेशन की तरफ कोई भी आगे स्टेप लेने की कोशिश करेगी उस कंट्री को 100% टैरिफ झेलना होगा फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, फ्रॉम द यूएसए। तो अगर 100% टैरिफ किसी भी कंट्री पे लग जाएगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस टोटली कट हो जाएगा, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड यूएस में जीरो हो जाएगी। डेफिनेटली कोई भी इंडिविजुअल 100% इन्फ्लेशन के ऊपर, 100% महंगाई के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेगा। तो ऐसे केस में आपकी कंट्री का पूरे तरीके से जो एक बिजनेस है, जो ट्रेड है यूएस के साथ, वो कट हो सकता है, वो जीरो पे आ सकता है। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही जोरों शोरों से वार्निंग दे दी है ग्लोबल वर्ल्ड को। नाउ व्हाट इज इंडिया स्टांस? Is India actually looking for de-dollarization? तो it is not true, because यहाँ पे जो हमारे RBI, ex RBI गवर्नर हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, और इन्होंने बोला है कि भाई there is no step which we have taken that specifically wants to de-dollarize। यहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफिकली यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया का ऐसा कोई स्टांस नहीं है, ना ही इंडिया आगे फ्यूचर में देख रहा है कि डी-डॉलराइज की तरफ हमको आगे बढ़ना है। और ये भी इन्होंने बोला है कि डी-डॉलराइजेशन इज सर्टेनली नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। और इसके अलावा अगर हम देखें, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट यहां पर दिया है दैट इंडिया हैज नेवर बीन फॉर डी डॉलराइजेशन। और यहां पे इनका ये कहना है कि अगर ब्रिक्स कंट्री की आप ब्रिक्स कंट्रीज की आप बार बार बात कर रहे हो, तो ऐसा कोई प्रपोजल अभी ब्रिक्स कंट्रीज में नहीं दिया गया है, या फिर ऐसी कोई करेंसी अभी नहीं आई है। तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी बातें हैं, बोला जरूर जा रहा है डी डॉलराइजेशन की तरफ, बट ऐसा कोई एग्जैक्टली हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि डी-डॉलराइजेशन होगा या फिर ब्रिक्स करेंसी ने ऐसे कोई बहुत ज्यादा ठोस कदम इस डायरेक्शन में उठाए हों। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको ये डी-डॉलराइजेशन का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।